और ये जो सत्येंद्र जैन है इन्होंने इनकम टैक्स का इनके ऊपर रेड पड़ा है और ये दोषी पाए गए हैं। इन्होंने फर्जी बिलिंग कंपनी बना के इनको तत्काल अपने आप को दोषी सिद्ध करते हुए केजरीवाल से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। कंपनियां उनकी फर्जी मानी गई है, एंट्री घुमाने का कार्य किया है इन्होंने, बिलिंग का कार्य इन्होंने फर्जी किया हुआ है, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। नवरात्रि के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, रोजा के लिए इन्होंने क्या नाम है कि 2 घंटे की छुट्टी कर दी। तो ये देश के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार क्या योजना बनाने जा रही है, बहुत ही त्रुटिपूर्ण विषय को लेकर के एकत्रित हैं। उनके लिए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा घोटाला आयकर, इनको अपनी पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। सर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, पुलिस सारी एजेंसियां उनके हाथ में है, वो एफआईआर करके गिरफ्तार क्यों नहीं करती इनको अब दिल्ली में पता चल गया है कि अब दिल्ली में अब नहीं आना है हमने, तो इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं पंजाब भाग रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं, वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनकी 5 करोड़ की जमीन जब्त हो गई है। ऐसे में उनको बर्खास्त किया जाए मंत्री को, और मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं, उस बारे में भी मुख्यमंत्री जवाब दें। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में सोशल मीडिया सह संयोजक हूँ। और ये जो सत्येंद्र जैन है इन्होंने इनकम टैक्स का इनके ऊपर रेड पड़ा है और ये दोषी पाए गए हैं। इन्होंने फर्जी बिलिंग कंपनी बना के ट्रांजैक्शन घुमाने का कार्य किया है और इन्होंने भयंकर रूप से घोटाला किया है, जिसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, इनको तत्काल अपने आप को दोषी सिद्ध करते हुए केजरीवाल से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। हालांकि ये निवेदन स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सर, अगर ये दोषी पाए गए हैं जी, तो बीजेपी क्या कर रही है? इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रही? बीजेपी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी भाई? कराएगी सर। एकदम इनकम टैक्स ने किया, इनकम टैक्स ने रेड मारा, इनकम टैक्स ने दोषी सिद्ध किया है और आज धरना प्रदर्शन इसी के चक्कर में हो रहा है। सर, उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं है कहीं भी, कैसे दोषी सिद्ध कर रहे हो अपने? अरे इनकम टैक्स से बड़ा कौन सा एफआईआर, इनकम टैक्स से बड़ा कौन सा डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स ने भी एफआईआर नहीं की, अभी एफआईआर हुआ है, चालान कटा है, कैसी बात कर रहे हैं? एफआईआर के बाद वो अपने मंत्री पद पे क्यों है? फिर अपने मंत्री पद पे, ये तो केजरीवाल सरकार जाने ना क्यों एफआईआर पे है, तो इसीलिए विरोध कर रहे हो, इसीलिए तो इसे बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, एकदम हो चुकी है, एकदम। और सभी कंपनियां उनकी फर्जी मानी गई है, एंट्री घुमाने का कार्य किया है इन्होंने, बिलिंग का कार्य इन्होंने फर्जी किया हुआ है, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा देना होगा, अगर गलत नहीं है तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन गलत है तो इस्तीफा देना होगा और वो 100% गलत है। क्योंकि रामनवमी की इन्होंने बधाई तो दी, लेकिन इन्होंने वहाँ गुंबद लगा दिया, जो पूर्ण बाबरी मस्जिद का गुंबद था, फोटो में उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल हिंदू वोटरों को गुमराह करने के लिए वो उन्होंने रामनवमी की बधाई दी, लेकिन उसमें गुंबद दिखाई दे रहा था। नवरात्रि भी मनाई जा रही है, रोजा भी मनाया जा रहा है। नवरात्रि के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, रोजा के लिए इन्होंने क्या नाम है कि 2 घंटे की छुट्टी कर दी। तो ये देश के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके आधार पे सत्येंद्र जैन ही नहीं, केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। आपने न केवल भ्रष्टाचार का अपराध किया है, बल्कि साथ ही साथ आपने विश्वास भंग किया है, आपने विश्वास की चोरी की है। क्योंकि आप दिल्ली के अंदर मंत्री हैं, इसलिए आपको जानकारी है कि आपकी सरकार क्या योजना बनाने जा रही है। बहुत ही त्रुटिपूर्ण विषय को लेकर के एकत्रित हैं। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सभी स्वागत करें। उनके लिए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा घोटाला आयकर विभाग के द्वारा हम सबके सामने लाया गया है।
क्या नाम है सर? मेरा नाम जबर सिंह यादव है। हाँ जी। मैं मंडल अध्यक्ष किराड़ी सुलेमान नगर से वार्ड 42 से हूँ। हाँ जी सर, क्या है ये धरना, क्यों दे रहे हो आप? धरना इसलिए दे रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो भ्रष्टाचारी के आरोप में इनको गिरफ्तार कराना है और केजरीवाल से भी यही मांग कर रहे हैं कि इनको अपनी पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, पुलिस सारी एजेंसियां उनके हाथ में है, वो एफआईआर करके गिरफ्तार क्यों नहीं करती इनको? गिरफ्तार करेंगे। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी धरना प्रदर्शन जब से। ये गिरफ्तार होंगे तो केजरीवाल जी अपने आप निकालेंगे इन्हें। हाँ, केजरीवाल को तो आना ही पड़ेगा और हो सकता है कि केजरीवाल को भी यहाँ से दिल्ली से इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि ऐसे आए दिन रोज इनके मिनिस्टरों से घोटाले हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन का है, कभी पीछे भी हो चुके हैं बहुत सारे। आपको लगता है जो ये घोटाले हो रहे हैं इनके मंत्री द्वारा, उनमें केजरीवाल जी का भी समर्थन है? केजरीवाल जी का समर्थन है इनका, तभी तो कर रहे हैं ये, निश्चिंत होकर इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। और यहाँ पे इनको अब दिल्ली में पता चल गया है कि अब दिल्ली में अब नहीं आना है हमने, तो इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं पंजाब भाग रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं, वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ तो इनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है, झूठ बोल बोल के तो लोग अब बिल्कुल तंग आ गए। अगर ये इतने बुरे हैं राजनीति में, तो पंजाब कैसे जीत लिया इन्होंने? पंजाब तो जीत लिया इन्होंने, कह रहे थे हम वहाँ नशा मुक्त कराएंगे। दिल्ली में 850 ठेके इन्होंने खोले थे, भारतीय जनता पार्टी ने खोलने नहीं दिया इनको। चैलेंज देता हूँ, ये उल्टे काम नहीं करने देंगे इनको, हम अच्छे काम करने देंगे। मगर दिल्ली में इतने ठेके खोल दिए इन्होंने, बीजेपी ने क्या करा? रोक तो नहीं पाई? नहीं, दिल्ली में जो बीजेपी ने क्यों ठेके सारे बंद करा दिए हैं। ठेके तो गली गली में चल रहे हैं। अरे वो ठेके नहीं है जो केजरीवाल ने खोलाए थे ठेके, वो सारे बंद हो गए हैं। साथियों, मुझे याद आता है अन्ना आंदोलन, जब केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार देश से मुक्त होगा। एक मुख्यमंत्री को इस तरह हड़बड़ी में आकर कहना कि हमारे मंत्री को ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ये कोई अनजाने में अनायास नहीं कहा, ये उन्हें पूरी पुख्ता जानकारी थी कि हमारे मंत्री ने क्या क्या कुकर्म किए हैं। मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। कट्टर ईमानदार सरकार चलाने वाले कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा चहेते और सबसे ज्यादा खास जो मंत्री हैं, जो यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हवाला कारोबारियों से फर्जी कंपनियों के माध्यम से लेन देन करना और फिर उन्हीं फर्जी कंपनियों के नाम पर दिल्ली में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदना। अब जब 4 साल से चल रही जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया है, उनकी 5 करोड़ की जमीन जब्त हो गई। ऐसे में उनको बर्खास्त किया जाए मंत्री को, और मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं, इस बारे में भी मुख्यमंत्री जवाब दें। पहले भी ईडी का छापा पड़ा हुआ है सत्येंद्र जैन पर, ये मामला आज से नहीं है, पिछले कई सालों से चल रहा है। देखिए, सवाल है कि मामले चलते हैं, लेकिन अब सबूत भी आया है, सारे तथ्य सामने आ गए हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? अगर वो ईमानदारी की दुहाई देते हैं, कट्टर ईमानदार सरकार चलाते हैं, तो वो भ्रष्टाचार के मामले में जिनकी जमीन जब्त हो गई है, ऐसे मंत्री को वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, संरक्षण क्यों दे रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जो अभी हमें बता रहे थे कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी जो आमंत्रित करता हूं, फर्जी कंपनियां बना के उनसे फ्रॉड कर रहे थे, और हम जब तक साथ नहीं बैठेंगे तब तक केजरीवाल जी उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। ये कह रहे हैं हमारा धरना तब तक शांत नहीं होगा जब तक केजरीवाल जी अपने सत्येंद्र जैन जी से इस्तीफा नहीं ले लेते।